हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने पार्टनर का अभी भी वेट कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और आप कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे कॉल करेंगे, आपसे आपसे कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, और आपको लगता है कि क्या आपको वेट करना चाहिए अभी भी, या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए आपकी समझ में नहीं आता, और आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, तो आप सही जगह पर आएँ। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त करंट एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर आए हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके क्रश क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर हर्मिट है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं जो कि हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। एंजल्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, गाइड करें प्लीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जो जस्टिस है। ओके, सो इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उनकी राशियां जो मुझे इस वक्त दिखाई देते हैं यहाँ पर, वो है कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि, लिब्रा, तुला राशि उठकर आई है। ये पर्सन सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सितंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और नवंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पर्सन की आज की एनर्जी देखूँ ना, तो ये पर्सन को ये लगने लगा है ना कि आपके साथ अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहिए। इस पर्सन को लगता है कि बहुत हो चुका, मतलब बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त हो चुका है। अभी वो फिर एक मौका देना चाहते हैं या फिर एक चांस लेना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि अभी हो सके उतनी एफर्ट्स उनको डालनी चाहिए। इनका माइंड, इनका मन, ओके, मन तैयार है। हो सकता है कि जिस वक्त ये पर्सन आपको छोड़कर गए या जिस वक्त ये पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, उस वक्त उनका मन रेडी नहीं था आपके साथ रिश्ते में रहने के लिए, या आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए उनका मन नहीं मान रहा था। आज वो मन से तैयार है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स जो है, इनकी फीलिंग्स आपको पता ही होंगी कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर से एक बार ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं कि आई रियली लव यू। इनकी चैनल मैसेज यही है कि आई रियली स्टिल लव यू। ये कहना चाहते हैं कि यस, अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मुझे ढेर सारी खुशियाँ दी है, मेरी ज़िंदगी बदली हुई है, और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तुमको छोड़कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे दूर रहा या दूर रही, लेकिन दिल से तुमको नहीं निकाल पाई। तो कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन, इमोशन से जुड़ता हुआ रिश्ता अभी स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये पर्सन लेट नाइट, अगर मैं देखूँ, लेट नाइट फीलिंग्स पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा याद किया, आपके सारे, मुझे लगता है कि आपके सपने देखे, आपकी पुरानी यादों में खोए हुए नज़र आते हैं, और आज ये बहुत ज़्यादा उतावले हैं कि आपसे बात करें। बहुत से लोगों को आज ही कॉल मैसेज आने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अगर आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करते हैं ना, या फिर इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आने के संकेत यहाँ पर एक मुझे पॉजिटिव कार्ड बता रहा है कि पर्सन कॉल मैसेज करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, उसके बाद जस्टिस। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, या फिर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे और जो एनर्जी नज़र आती है ना, वो कहीं ना कहीं ये है कि इस पर्सन को एटलीस्ट एक
अंदर ही अंदर उनको बात खाई जा रही है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, बर्ताव किया, वो गलत किया। आपको इन्होंने बहुत आपका दिल दुखाया है, या इस पर्सन ने ना बहुत कहीं न कहीं मतलब ऐसी बातें कही हैं कि वो आपके दिल पर लगी हैं। ओके, बहुत गहरी बातें कुछ कही हैं, या बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपका इंसल्ट किया, दिल तोड़ा। तो ये पर्सन को लगता है कि नहीं यार, मैंने गलत किया उसके साथ, या फिर अंदर ही अंदर उनको लगता है ना कि आई हैव डन रॉन्ग, दिस वाज माय मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग माय मिस्टेक। सो दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज। ओके, दिस पर्सन कैन सेंड यू अ मैसेज, ये आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आई एम सॉरी। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ हुआ है, या इनको लगता है कि इन्होंने आपका अपमान किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, सो डेफिनेटली सॉरी मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ सकता है। दिस पर्सन हैज टेकन सम डिसीजन, इन्होंने कुछ डिसीजन, फैसला लिया है जिनके बारे में आपको वो कहना चाहते हैं या आपको वो बताना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन के दिल और दिमाग में क्या पक रहा है, इनके दिल में क्या खिचड़ी पक रही है, इनके दिल और दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपको अपना मानते हैं तो किस हद तक। एंडलेस लव, वाओ क्या एनर्जी है। इनको लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये सिलसिला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये अटूट रिश्ता है। क्या बात है। प्रोटेक्शन, ओके, वार्म ब्रीफ, सारे रोमांटिक कार्ड्स, मिसिंग एनर्जी वाले कार्ड, एडवेंचर्स। हो सकता है कि आप दोनों ये पर्सन जो है ना, ज़्यादा करके मुझे लगता है कि पहाड़ी एरिया पे बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ऑफ इंडिया हो सकते हैं आप। ओके, नॉर्थ ऑफ इंडिया कहीं पर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ऐसी जगह पर है, सर्दी का मौसम है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ओके, एवर आफ्टर, मैंने कहा ना एंडलेस लव एवर आफ्टर, यही है कि ज़िंदगी भर, ज़िंदगी कितनी भी हो सकती है, 50 60 60 साल, 70 80 90, जितने भी साल इनके अपनी ज़िंदगी के हैं वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जी है कि पर्सन आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अंदर ही अंदर चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ अभी सीरियस होना चाहिए। ओके, ये पर्सन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, इनका अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है। ओके, अगर आपको लगता है कि इनका प्यार कम हो गया, क्या वो अभी आपको पसंद नहीं करते, क्या वो अभी आपको पहले जैसे प्यार नहीं करते, नो, दिस पर्सन वांट्स। अगर आप मैरिड कपल भी हैं तब भी यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका बच्चा है, या आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर, आपकी वाइफ अगर आपसे दूर हुई थी, आपके हस्बैंड दूर हुए थे, तब भी मैरिड कपल यहाँ पर एक होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शादी होकर आपके बच्चे होने के चांसेस, या ये पर्सन के मन में है कि मेरी फैमिली स्टार्ट करने का अभी वक्त आया है, तो शादी के लिए रेडी हैं शायद ये पर्सन, और आपको कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं, या वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके साथ उसके साथ रिश्ता रखा, नहीं, आई एम कमिटेड टू यू। मैंने जो तुमसे वादा किया वो मुझे हमेशा याद रहा, भले उस वक्त में बहक गया या बहक गई या तुमसे दूर चली गई, दूर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी याददाश्त ठीक है कि मैंने तुमको कहा है कि तुम्हारे साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है या तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, वो उनको याद है, उनको 100% वो याद है। ठीक है, सो पर्सन कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, बिकॉज देयर इज जस्टिस। उनको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, या आपको परेशान करके छोड़ा है, या आपको कोई तकलीफ दी है, तो मैंने पहले ही कहा आपको कि वो सॉरी कह सकते हैं। अगर आपको तकलीफ दी है, अभी उनको लगता है कि नहीं, आपको खुशी देनी चाहिए। देखिए, एंजल्स भी कहते हैं रिकवर हो रहे हैं, मतलब जो खोया वो वापस आ रहा है। सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अभी सच्चा प्यार आपके लिए, जो रिश्ता है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए सच्चा प्यार हो सकता है। अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो एक टॉक्सिक रिश्ता है, या टॉक्सिक पर्सन है, या कार्मिक पर्सन है, तो वो नहीं, कोई और फिर आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आ सकता है। ओके, नॉट द राइट टाइम। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये सही वक्त नहीं है और आगे का वक्त अच्छा रहे। ये सही वक्त नहीं है, मतलब तुरंत चीज़ें चेंज नहीं होंगी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंतज़ार
बढ़ते हुए नजर आता है और सही वक्त पर आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, या हो सकता है कि पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो तुरंत आपके पास नहीं आ सकते या तुरंत ये कॉल मैसेज करके आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग पास में ही हैं, एक ही ऑफिस में ही हैं या एक ही शहर में हैं, उनके लिए यस, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जब भी इस पर्सन का कॉल मैसेज आए ना, तो आपको उनके साथ ढंग से बात करना चाहिए या क्लियरली बात करना चाहिए कि क्या चाहते हो। ओके, सो ये भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन को शायद अपनी गलती पता चली है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके ज़िंदगी में जो आ रहे हैं वो वापस आपको छोड़कर जाएंगे, आंसर इज़ नो। अगर आप ये चाहते हैं ना, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो किसी मतलब के लिए या आपके लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हो। आपने अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर की हैं कि देखो मेरी पहली शादी टूटी है, अभी मैं ज़िंदगी में अकेली हूँ या अकेला हूँ, मुझे तुम्हारा ही सपोर्ट है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को लगता है कि वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, एक एंडलेस लव वाले कनेक्शन में जाना चाहते हैं। ये यहाँ पर कार्ड कहता है ना कि ज़्यादा करके जो सिंगल्स हैं, बिल्कुल सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है कि आपकी शादी टूटी है तो उसके बाद आप सिंगल हो गए, आपका डिवोर्स हो गया तब भी आप सिंगल ही हो गए। ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई मतलब आप सिंगल नहीं, आपकी शादी हुई थी लेकिन वो टूट गई, चैप्टर क्लोज हो गया, फिर आप सिंगल ही हो गए। या फिर आपका डिवोर्स हो गया, ऑलरेडी आप सेपरेट हैं तो यू आर सिंगल नाउ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन फील कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन यहाँ पर है, प्यार है। और यहाँ पर जो है ना वो कनेक्शन सिर्फ एक फ्रेंडशिप या फिर सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक रोमांटिक है। जैसे कि हीर रांझा होते हैं, या फिर जैसे कि आप लैला मजनू आप कह सकते हैं, इनमें प्यार था, प्यार के लिए ये लोगों ने जान दी थी। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी है ना कि इस पर्सन को लगता है कि आपसे वो जुड़े हुए हैं, आपसे अलग नहीं हो सकते। आपसे अलग होकर वो कुछ टाइम के लिए, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो आपसे दूर हुए थे या कुछ टाइम के लिए पर्सन आपसे दूर गए थे। इनको लगता है कि नहीं, हमेशा के लिए वो आपसे दूर नहीं रह सकते। या इनको ये भी लगता है ना कि आप इनका इंतज़ार करोगे और ये कहना चाहते हैं कि यस आई हैव रियलाइज्ड योर इम्पोर्टेंस। आपकी जगह जो है वो आपको देने का इस पर्सन का इरादा लगता है। ओके, आपकी जगह इनके दिल में है तो ये दिल में जगह देना चाहते हैं। आपकी जगह इनके घर में है यानी कि शादी करनी है तो वो जगह आपको देना चाहते हैं। बस एक रिश्ता रखकर आपकी बदनामी नहीं करना चाहते, बल्कि आपको सबके सामने ये पर्सन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्माइलिंग फेसेस वाले चेहरे हैं, यानी कि एक खुशी है। या आपकी ज़िंदगी में ये एक संकेत देता है मुझे, आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ रही है जिसका आपने हमेशा इंतज़ार किया है। हो सकता है ना कि ये पर्सन को लगा कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं, या इस पर्सन को देखना था कि आपसे दूर रहने के बाद क्या वो खुश रह सकते हैं। तो नहीं, इस पर्सन को ये लगता है कि उनकी खुशियों की चाबी आपके पास है, अगर आप हैं तो खुशी है। ओके, सो अभी इस रिश्ते में हार्मनी आ रहा है, इस रिश्ते में प्यार बढ़ते हुए नजर आता है। इस रिश्ते में ये पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए मैंने कहा कि कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, बहुत से लोगों के लिए मैरिज की बात होती हुई मुझे नज़र आती है। इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं, आने वाले वक्त में ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं तो कब मैरिज करना चाहते हैं और क्या वो चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हैं मुझे। ये पर्सन एट टाइम्स यानी कि कभी कभी आप देखेंगे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डी अटैच हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा करके दूर चले जाना। लेकिन ये इमोशनल है। आप हमेशा याद रखें, जो पर्सन गुस्सा हो जाता है और दूर चला जाता है इसका मतलब वो हर्ट हो जाता है, वो इमोशनल पर्सन है, उसको तकलीफ हो जाती है। तो आपकी छोटी सी बात भी, मजाक में कही गई बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। तो ऐसे स्वभाव के ये पर्सन है। ओके, ऐसे स्वभाव के ये गुरु है, फट से बोलने वाले भी हैं। गुरु इनका भारी हो सकता है, फट से, या मंगल भारी हो सकता है। सो फट से बोलेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उतने ही वो आंखों में झट से आंसू आने वाले भी पर्सन हो सकते हैं।
यहाँ पर और जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि हो सकता है कि इस पर्सन का डिवोर्स होने वाला है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पर्सन का कब डिवोर्स होगा और कब वो आपके बनेंगे या आपके साथ वो रिश्ता कंटिन्यू करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है कि पर्सन इस वक्त रुके हुए हैं। हमिट कार्ड एंड जस्टिस मुझे कहता है कि इस वक्त वो पर्सन रुके हुए हैं कि कब वो एक गलत रिश्ते से निकल कर आपके टुवर्ड्स आएंगे। उन्होंने कहा होगा कि मेरा डिवोर्स होने वाला है और उसके बाद मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जिसका डिवोर्स ही नहीं हो रहा है, हो सकता है कि पिछले महीने होने था या 4 महीने पहले होना था लेकिन प्रोसीजर आगे जा रहा है, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि वेट। ओके, सो ऐसे लोगों की एनर्जी भी यहाँ पर वेटिंग में ही नजर आती है मुझे। ठीक है, सो जो लोग कार्मिक रिश्ते में हैं या जो लोग टॉक्सिक रिश्ते में हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक एंडिंग मुझे नज़र आती है कि वो लोग नहीं आने वाले हैं। अगर आप एक कार्मिक हैं, अभी आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा कि आप किस टाइप के रिश्ते में हैं। एक कार्मिक रिश्ते में हैं और आप इंतज़ार किए जा रहे हैं। ओके, ये देर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के रिश्ते में। तो पर्सनल रीडिंग बहुत से लोग बुक करते हैं और वो अपने रिश्तों के बारे में क्लैरिटी ले लेते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर व्हाट्सएप करें, चार्जेस जान सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और कहीं पर नंबर नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो इस पर्सन को दिल जो है आपके लिए आज पिघलता हुआ नजर आता है या आपके लिए कोई स्टैंड लेने का दिल कर रहा है। देखने की कोशिश करेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। इतना सब कुछ अगर वो फील कर रहे हैं तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रीयूनियन का ही मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आती है क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो परफेक्ट है और किसी के बारे में उनको सोचना भी नहीं है और किसी की तरफ उनको देखना भी नहीं है और रिश्ते आए तो उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस आपके साथ ही वो आगे फ्यूचर देखते थे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अपनाने का यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना मिलने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये तूफान की तरह आ रहे हैं। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि पर्सन कब आएंगे कब आएंगे। आप ऐसा सोचें कि वो आ रहे हैं, एनी टाइम अनएक्सपेक्टेड है ये, एनी टाइम पर्सन कभी भी आ सकते हैं। तो आप थोड़े से अपनी मन की तैयारी रखें। ऐसा नहीं कि इंसान झट से आ गया, आप कुछ बोल ही नहीं पाए या आपके समझ में नहीं आए कि क्या बोलना चाहिए। नहीं, आप अपनी मन की तैयारी करके रखिए कि ये पर्सन आने वाले हैं। बस आपके दिल को आप ये समझाइए क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में जाना आपके दिल को और आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच जब मिलेगी तभी तो रियूनियन होता है। ऐसे ही टेलीपैथी मैसेज भी जब आप भेजते हैं किसी पर्सन को या मैनिफेस्ट करते हैं या बहुत से लोग रेमेडीज करते हैं ना कि मेरे पार्टनर का कॉल आ जाए, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको वो इमेजिन करना है, आपके मन को इतना तैयार करना है कि वो चीज़ें हो रही हैं तभी वो होंगी। तो यहाँ पर वो चीज़ें, यहाँ पर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो सोचना है आपको कि ही इज़ ऑन द वे और शी इज़ ऑन द वे और ये तूफान की तरह आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और इनकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही लगती है मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर ना ही आपकी कोई सुनना चाहते हैं ये पर्सन, बस इनका फैसला हो गया। अगर ये पर्सन आकर ये कहते हैं ना कि चलो शादी करते हैं, आप कहेंगे नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, तो नहीं, ये मानने वाले नहीं हैं। ये कहेंगे कि देखो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर मुझे बोलना मत कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा या ये किया वो किया। अभी मैं तैयार हूँ, अभी मेरा मन कहीं ना कहीं बदल चुका है, तो अभी तुम एक्सेप्ट करो या अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी। ये देखिए सभी सोर्स आ गए, ये इनकी सोच को बदल, मैंने पहले कहा इस पर्सन की सोच बदल चुकी है और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इस पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके साथ रिश्ता जोड़ना, आपके साथ रिश्ते का फ्यूचर ये पर्सन चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, वो कहना चाहते हैं आपको पर्सन कि देखो मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हैं या मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो, तो तुम मेरे सपोर्ट करो। अगर नहीं तो फिर हम हमेशा के लिए दोनों भी तड़पेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती किसी और रिश्ते में चले जाएं और ज़बरदस्ती में आपकी शादी कहीं और हो जाए। ऐसे में
ना वो खुश रह सकेंगे ना आप। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखा रही है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो रही है और यही वो सही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो जो अपॉर्चुनिटी आती है आपकी ज़िंदगी में या जो वक्त आ रहा है उससे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी नहीं बाद में, ये नहीं हो सकता। जो होगा या जो होने वाला है वो अभी होगा। ओके, सो राइट ना नंबर 111 को क्लेम कर सकते हैं आप। एंजल नंबर 111 दिखाई देता है तो क्लेम कीजिए। 333 को क्लेम कर सकते हैं आप, एंजल नंबर 333। ओके, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ ही साथ अभी जो राशियाँ आई हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग आई है, यानी कि सारी 12 राशियाँ। हिडन फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त क्या है। नरिश, अभी उनको लगता है कि इस जो रिश्ता जो इन्होंने आपके साथ जोड़ा है उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें झोंक कर देना है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण करना है, नहीं तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, यानी कि आपके साथ जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। अगर वो ये क्लियर नहीं करते कि यस आई एम देयर फॉर यू, अगर ये क्लियर नहीं करते कि हाँ जब भी तुम पुकारो, सिर्फ कहना नहीं होता कि जब भी आवाज़ दो मैं चला आऊँगा या जब भी आवाज़ दो मैं चली आऊँगी, नहीं आना भी तो चाहिए। तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपके पास ही है, ये आपको कभी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ओके, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है इस रिश्ते के बारे में। या नो कांटेक्ट चल रहा था तो क्यों नो कांटेक्ट, या इतना वक्त लिया इस पर्सन ने और अभी वापस आ रहे तो क्यों, उसकी वजह, कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। इस पर्सन के इंटेंशंस आपके समझ में आएंगे कि ये धोखेबाज हैं या सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि वो सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ऑनेस्ट रहना चाहते हैं पर्सन एक ही रिश्ते को लेकर, मतलब यहाँ वहाँ दो दो नाव पर पाँव नहीं रखना चाहते, बल्कि आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी जब आपको मिलेगी ना तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्विन फ्लेम्स। बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा था ना कि किसी का डिवोर्स हो रहा है और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एक सिंगल और डिवोर्सी, एज गैप हो सकती है। ओके, आप दोनों के यहाँ पर स्वभाव सेम सेम हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है, मिररिंग एनर्जीज हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को जो लगता है वही आपको लगता है। कभी कभार आपने देखा है कि आप जब याद करते हो तभी इस पर्सन का मैसेज आता है, कॉल आता है, क्योंकि उसी वक्त वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम्स है। ओके, रिफ्लेक्शन है, आपका रिफ्लेक्शन वो है। सिमिलैरिटीज हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी और उनकी सेम सेम हो सकती हैं, चॉइसेस सेम सेम हो सकते हैं, एज गैप हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। ओके, सो ये ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है बहुत से लोगों का और वो आगे बढ़ते हुए नजर आता है, या फिर आपके पार्टनर आज फील कर रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। डिस्टेंस, मैंने पहले ही कहा कि बहुत से लोगों का डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप महाराष्ट्र के हो सकते हैं पर्सन, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली के हो सकते हैं, बंगाल के हो सकते हैं, ऐसे भी एनर्जी है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा, वो एक डिस्टेंस ही एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है कि बहुत दूर दूर हैं आप, सोशल मीडिया के ऊपर मिले हो या फिर एक ही प्रोफेशन में है और स्टडीज़ के लिए गए थे वहाँ पर मिले हो, ऐसी एनर्जी। तो ये पर्सन तभी भी इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। विड्रॉन अकेले हैं, पर्सन अकेले हैं और अकेले रहकर इन्होंने गहराई से फैसला लिया है, क्योंकि जब अकेला रहता है इंसान ना तभी सही डिसीजन लेता है। रियलाइजेशन, दिस इज द लास्ट का। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यू आर परफेक्ट। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, चांस नहीं ले सकते, आपको छोड़कर वो आगे बढ़ने का चांस नहीं ले सकते। ये पर्सन की अवेकनिंग हो गई है। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप उनके हस्बैंड हो, आप उनकी वाइफ, ऑलरेडी वो मन ही मन में मान चुके हैं आप ही के साथ शादी होगी, आप ही के साथ फैमिली स्टार्ट होगी। तो ये सारी अवेकनिंग एनर्जी है, रियलाइजेशन। ओके, अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को सच्चाई में उतारना चाहते हैं, रियलिटी में। ड्रीम्स हैं, सपने देखे आपने उन्होंने, लेकिन अभी वो सच्चाई में उनको परिवर्तन करना है, चेंज करना है इनटू रियलिटी। सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।